जानना चाहते हैं। 182 रुपए की इनकी बाइंग है, नुकसान यहां पर झेलते हुए। IRFC राजेश जी, अच्छा खासा नुकसान यहां पर होता हुआ 182 की इनकी बाइंग है। आज भी हम देख रहे हैं कि लगभग 5% ये स्टॉक पिटा हुआ है। बताइए क्या राय होती है आपकी? स्टॉक पहले से ही अंडर परफॉर्म कर रहा था और जो इसका जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 200 DMA उसके नीचे ऑलरेडी स्लिप हो चुका है। आने वाले सेशंस में भी फर्दर वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो है उसका अराउंड 128 के आसपास। वहां से स्टॉक जनरली बाउंस करता रहता है, बट अभी फिलहाल के लिए तो फर्दर वीकनेस है। 120 130 जो है इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। जी बिल्कुल, आपको लेवल्स दे दिए गए हैं। व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इरकॉन पर राय जानना चाहते हैं। 293 293 के स्तर पे इन्होंने इरकॉन में खरीदारी की है। ऊपरी स्तरों की खरीदारी की वजह से आप देखिए यहां पर इनको 14,500 के करीब नुकसान होता हुआ। राजेश, जरा बताएं इरकॉन इंटरनेशनल क्या करना चाहिए, किस रणनीति के साथ इसको ट्रैक करना चाहिए? काफी सेल ऑफ तो ऑलरेडी हायर लेवल से हमें देखने को मिला है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स अगर देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, जहाँ पे हमेशा बाउंस करते आ रहा है। तो 195 190 के आसपास सपोर्ट है। रिसेंटली अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम्स काफी ड्राई डाउन है। इसमें से जो एक्टिविटी है या जो चार्म है वो निकल चुका है, बट 190 195 के आसपास सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे तो वहां वो एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए फिलहाल के लिए। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक में वापस 245 250 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बने रहने की सलाह राजेश जी के तरफ से इरकॉन इंटरनेशनल पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ जी का सवाल है JSW इंफ्रा पर। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये शायद 47,000 शेयर होल्ड कर रहे हैं, करीबन 2 से 220 के भाव से। अगर यहाँ पर आप टेक्निकली बताएं कि यहाँ पर इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम चार्ट पे देखें तो स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, वहाँ से देखा जाए तो कुछ 43% का अपमूव, 40-50% का ऑलरेडी अपमूव दे चुका है। हालांकि पिछले कुछ 6-7 महीने से शायद हम देख रहे हैं कि 3-4 महीने से एक साइडवेज रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। एक ब्रॉड रेंज बना हुआ है यहाँ पर क्या सलाह दी जाए? साथ ही साथ यहाँ पे क्या थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि इतना प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है और मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है अभी? डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो 50% तो बुक करना ही चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो मार्केट में जो बिकवाली का दबाव है वो जारी रह सकता है। अगर इनका लंबा नजरिया है तो इसमें पोजिशनल के हिसाब से 285 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो फिर 303 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और 50% करंट भाव में यहाँ तो यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है 330 से लेके 35 के बीच में, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो ये है राय JSW इंफ्रा पे आपको मिलती हुई। अंकित श्रीवास्तव का सवाल लेते हैं, यूट्यूब से हमारे पास आया है। JNK बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 120 के भाव पे इन्होंने JNK बैंक में खरीदारी की हुई है और हम देख रहे हैं कि लगातार एक जो है दबाव, खासतौर पे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में तो लगभग 7.5% से ज़्यादा ये स्टॉक टूट चुका है। और पिछले 6 महीने में भी अगर हम देखें, अब इनके भाव को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये अप्रैल मई के आसपास की खरीदारी इनकी लगती है। तो यहाँ से भी जो है वो लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 28.5% की गिरावट हम देख चुके हैं स्टॉक में। हालांकि इनकी शेयरों की क्वांटिटी कम है, इसलिए 3300 का ही नुकसान इनको यहाँ पर होता हुआ। बताएं राजेश, क्या करना चाहिए? कोई उछाल आए वहाँ पे एग्जिट कर लें, क्योंकि जब जिस भाव से इन्होंने खरीदा है वहाँ से तो कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, एक मिड कैप बैंकिंग काउंटर है JNK बैंक, और इसका जो सपोर्ट था वो था अराउंड 102 का। हमेशा 102 के लेवल्स पे होल्ड करता था, बट अभी उसके नीचे एक सस्टेन ब्रेकडाउन आया है। और यहाँ मिड कैप काउंटर्स में अगर मार्केट में बाउंस भी आता है तो मिड कैप काउंटर्स में ये जो सेल ऑफ है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ से भी जो है फर्दर डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पॉसिबली यहाँ से परसेंटेज वाइज काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो सलाह होगी कि जो अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है उसमें से एग्जिट कीजिए। देखिए, अच्छे काउंटर्स है जैसे कि ICICI बैंक आज अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अच्छे सपोर्ट पे भी है। तो बैंक पॉलिसी है, बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है,
तो अगर यहाँ से कोई अच्छा बाइंग करना है तो फ्रंट लाइन में जाइए, JNK में से एग्जिट कीजिए, ICICI में अच्छा काउंटर है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, JNK में थोड़ा बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है, इससे एग्जिट करके आपको ऑल्टरनेट दे दिया गया है, आप ICICI बैंक में अपने पोजीशन ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब ये व्हाट्सएप